Let me first read the statement of this problem और उसके बाद फिर हम इसका solution करते हैं और इसके ऊपर जो है वो discussion करते हैं. The drum has a weight of 100 pounds and it rests on the floor for which the coefficient of static friction is given to you as 0.6. If the dimensions of the drum are 2 feet and 3 feet respectively as shown to you in the figure, width or height इसकी, we need to determine the smallest magnitude of that force P that will cause impending motion of the drum. तो हमने P की वो smallest value determine करनी है जिस पे ये ड्रम जो है वो impending motion पे आ जाए. वो impending motion slipping भी हो सकती है या वो tipping भी हो सकती है. तो दोनों सूरतों को हमें चेक करना पड़ेगा. So let us first of all draw the free body diagram of this drum. So in order to draw the free body diagram, since the weight of the drum is given to us, so हम इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पॉइंट G है उसके ऊपर इस वेट को जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये वो वेट है जो कि एक्ट करेगा एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. देन वंस वी रिमूव दिस फ्लोर, तो फ्लोर को रिमूव करके हमें एक अदद नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मिलेगी जिसको हम टिपिंग के इफेक्ट को चेक करने के लिए थोड़ा सा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से राइट या लेफ्ट की तरफ जो है वो ड्रॉ कर देते हैं एट अ डिस्टेंस से x as shown to you in this figure here. So ये दो फोर्सेस आपके पास आ गई हैं. Then we have an applied load P जो कि हमें डिटरमिन करना है. और आपके ख्याल में किस डायरेक्शन में ड्रम का मोशन पॉसिबल हो सकता है? सर टुवर्ड्स राइट. टुवर्ड्स राइट. सो अकॉर्डिंगली हमारे पास जो फ्रिक्शन फोर्स आएगी that is going to be towards the left. Let me call this friction force as FF. Okay, now first of all, is it case 1, case 2 or case 3? Sir, case 2. So it is case 2 जिसमें आप impending motion की बात कर रहे हैं. So once it is case 2, the case of impending motion, in that case, what would be the value of friction? US. So mu is 0.6. I can write friction to be 0.6 NC, isn't it? Okay, now applying the conditions of equilibrium for this drum, taking summation Fx equal to 0 first of all. So the forces which are acting along x-axis are a component of P which is going to be P4/5. इसके अलावा 0.6 NC है, so I am going to write minus 0.6 NC. ये हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगी. दो फोर्सेस हमारे पास x डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं. इसके अलावा तो कोई फोर्स नहीं है. ओके, समेशन Fy की अगर हम बात करें तो माइनस P3/5 ये फोर्स का कंपोनेंट आ जाएगा. इसके अलावा NC एक्ट कर रहा है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, W एक्ट कर रहा है इन द नेगेटिव डायरेक्शन. तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है. सो हाउ मेनी अननोन्स आर देयर इन दीज टू इक्वेशंस? 2 sir. 2 unknown, P as well as NC. So once we solve it, we are going to get the value of P to be equal to 136.57 Newton and the value of NC would comes out to be 181.8 Newton. So these are the values of P and NC. Okay, now in order to check the tipping effect, what we are going to do? Tipping को कैसे check करते हैं? कि पहले टिपिंग होगी या स्लाइडिंग होगी? डिस्टेंस इज एक्स डिस्टेंस कंपेयर करते हैं. वो x कैसे फाइंड करेंगे? इफ वी टेक मोमेंट्स अबाउट पॉइंट O टू बी इक्वल टू 0, ऐसे ही है जी. NC पॉइंट O के अबाउट मोमेंट बनाएगा. यस सर. परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है और डायरेक्शन ऑफ दिस मोमेंट इज काउंटर क्लॉकवाइज. सो पॉजिटिव साइन के साथ आपने इसको शामिल कर दिया. फ्रिक्शन फोर्स पॉइंट O के अबाउट मोमेंट बनाएगी? नो सर, ये पास कर दीजिए. वेट पॉइंट O के अबाउट मोमेंट बनाएगा? नो सर. ओके, व्हाट अबाउट द x कंपोनेंट ऑफ P? इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? जी सर. B. So B is here 3 foot. So हमने 3 शामिल कर दिया और वो x कंपोनेंट जो है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट बनाएगा काउंटर क्लॉकवाइज? सर क्लॉकवाइज. साइन डाल लिया. इसी तरह जो y कंपोनेंट है P3/5 इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? A/2. तो A/2 है. मोमेंट क्लॉकवाइज है काउंटर क्लॉकवाइज?
काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज। सो हमने इसको पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट कर लिया एंड पुटिंग दिस इक्वेशन इक्वल टू 0, once we solve it we are going to get the value of x to be equal to 1.35 feet, which is basically greater than a by 2, isn't it? Yes sir. So what does it mean? Sliding होगी, tipping होगी? सर टिपिंग होगी, ज्यादा है तो। So ये तो x की वैल्यू उस ड्रम की डायमेंशन से बाहर आ गई, जिसका मतलब क्या है कि नॉर्मल रिएक्शन एक्ट नहीं कर रहा ड्रम पे। नॉर्मल रिएक्शन एक्ट ना करने का क्या मतलब है कि टिपिंग अकर्स फर्स्ट रादर देन स्लाइडिंग, इजंट इट? ऐसा ही है। सो अगर टिपिंग Yes. पहले होगी, अगर टिपिंग पहले हो रही है तो टिपिंग कब शुरू होगी, किस पी के ऊपर टिपिंग शुरू होगी, क्या वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अब 136 पे तो ये x 1.35 चला गया, तो टिपिंग तो हो चुकी है। सो टिपिंग कब शुरू होगी? कैन यू जज द वैल्यू ऑफ p जिस पे टिपिंग शुरू हो? टिपिंग कब होगी? जब x किसके बराबर होगा? 1 feet। a by 2 which is basically 1 feet। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, अब हम करते क्या है कि बेसिकली हमें तो वो फोर्स p फाइंड करनी थी ना, जिसपे ये ड्रम इम्पेंडिंग मोशन में आ जाए। तो वो टिपिंग या स्लाइडिंग दोनों में हो सकता था। हमने जज किया कि स्लाइडिंग तो इसमें पॉसिबल नहीं है, टिपिंग पहले होगी। तो टिपिंग के लिए हम x की वैल्यू a by 2 के बराबर पुट कर दें, विच इज बेसिकली 1 foot। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x टू बी इक्वल टू 1 foot will give us the value of p to be equal to 83.33 pounds। Is it clear यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक जो आपको ना समझ आया हो? ओके, सो ये वो वैल्यू है p की जिसके ऊपर द ड्रम इज गोइंग टू टिप। हमने सिर्फ ये चेक करने के लिए कि क्या इस वैल्यू पे स्लाइडिंग तो नहीं होगी, हमने फोर्स की वैल्यू फाइंड की और उसको मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से कंपेयर कर दिया, जो कि यही कह रही है कि स्लाइडिंग जो है वो नहीं होगी और इस p की वैल्यू के ऊपर जो है वो ड्रम टिप कर जाएगा। सो वंस दिस वैल्यू ऑफ p रीचेस 83.33 पाउंड्स, तो फिर ये ड्रम जो है वो टिप कर जाएगा। आई होप कि द सोल्यूशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।